इंटेलिजेंस एजेंसियों और मुक्तदरा के बाज़ हिस्सों की सियासत में खुली मुदाखलत के तदारुक का ये मामला है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट कमांडर और सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है। चीफ ऑफ स्टाफ टू चेयरमैन पीटीआई शिबली सेनेटर शिबली फराज की जानिब से अहम तरीन खत ऐवान सदर पहुंचा दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन शादाब रियाज। जी शादाब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों और मुक्तदरा के बाज़ हिस्सों की सियासत में खुली मुदाखलत के तदारुक का मामला है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये इमरान खान की तरफ से जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है खत लिखा गया है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों और मुख्तदर हलकों का सियासत में खुली मुदाखलत का तदारक जो है वो करने से मुतालिक लिखा गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत को ये खत लिखा है क्योंकि फौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो सदर पाकिस्तान है। चीफ ऑफ स्टाफ टू चेयरमैन तहरीक इंसाफ शिबली फराज जो है उनकी जानिब से अहम तरीन खत ऐवान सदर पहुंचा दिया गया है और पीटीआई कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी की 29 जनवरी के इजलास में मंजूर मुतफिका करारदाद के खत में जो है वो खत में भिजवाई गई है। इंटेलिजेंस और स्टैब्लिशमेंट के इंतखाबात की तारीख का तयन के बारे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की 27 जनवरी को गुफ्तगू का मतन जो है वो भी खत के साथ मुंसलिक किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जो गुफ्तगू थी उसके मतन सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से जो है वो फराहम किया गया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 29 जनवरी को हुआ था। खत में यह भी कहा गया है कि इस इजलास में मुतफिका करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद के जरिए आपसे इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुख्तदर हलकों की सियासत में खुलेआम किरदार का नोटिस लेने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो है 27 जनवरी को बयान इस हवाले से मिसाल है। गवर्नर के मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का तयन नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट को करना है। एक करारदाद में आप की तवज्जो जो है वो इस तरफ भी उन्होंने जो सदर मुमलिकत की दिलवाई है कि उनकी जमात के जो कारकुन हैं उनको अगवा किया जा रहा है, उन पे मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। पीटीआई कारकुन और क़यादत जो है इनको धमकियां दी जा रही हैं, जेर हरासत जो लोग हैं उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। करारदाद आपसे आइन के इनहराफ में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों को तदारक के लिए मौसर इकदाम करने की सिफारिश करती है। ये एक तफसीली खत है जो सदर मुमलिकत को लिखा गया है क्योंकि सदर मुमलिकत जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ है, उसके अलावा जो मतलब वो जो सुप्रीम कमांडर है उसके आर्मी के भी और हर एस्टेब्लिशमेंट के फौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। तो बेसिकली उसमें क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आप देखें कि गवर्नर केपीके की जानिब से एक दरखास्त जो उन एक बयान में ये कहा गया था कि वो इलेक्शन का तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, उस पर तवज्जो दिलाई गई है। उसमें ये कहा गया है कि सदर जो है बतौर सुप्रीम कमांडर इन चीजों के अंदर मदाखलत करें। फिर ये भी कहा गया है कि जैसे भी बात कर रहे थे कि उनके जो तशद्दुद किया जा रहा है उनके कारकुनों के ऊपर और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं, तमाम जो पहलू हैं इन पर यह कहा गया है कि सदर मुमलिकत इस पर जो है वो नोटिस ले। अब देखना यह है कि सदर मुमलिकत चूंकि बज़ाहिर तो सदर मुमलिकत की आईनी एक हैसियत है, आईनी सरबराह है पाकिस्तान के, वो किन किन मामलात में किस हद तक मदाखलत कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के हवाले से जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का बयान जिसका इसमें रेफरेंस दिया गया, तो इमरान खान साहब अपने खुद कई बयानात के अंदर ये बात कर चुके हैं कि इदारे जो है वो मदाखलत करें और सियासत को वो एक बराबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके हैं ताकि किसी को मौका मिले, तमाम लोगों को सियासत करने का मौका मिले। तो ये तो तहरीक इंसाफ के सरबराह खुद भी उनकी पार्टी के दीगर लोग जो है वो भी कई बार इस बात पर बात कर चुके हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है उसको उन्होंने कोट किया है कि उनकी जानिब से ये बात की गई है। अब ये भी देखना है कि आइन किस हद तक इजाजत देता है सदर मुमलिकत को कि वो क्या मदाखलत कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है बेशुमार चीजें तो चीफ एग्जीक्यूटिव बताइएगा इस हवाले से शादाब साहब के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि सूबाई असम्बली का ऐलान इसी वजह से नहीं किया गया है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गवर्नर के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट को जो है ये फैसला करना होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये बयान उनका सामने आया था। अब देखिए जब बयान सामने आता है तो इसके अंदर बेशुमार चीजें होती हैं जो अब जिस पे बाद में एक ये इल्जाम आयद कर दिया जाता है कि मीडिया ने सियाको सबाक से हटकर जो है वो
पेश की है। देखना यह है कि गवर्नर KPK की जानिब से जो ये बयान दिया गया और उसमें ये कहा गया है कि वो इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते, मुदाखलत नहीं कर सकते, तो किस तनाजुर में उन्होंने ये बात की है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये किस तनाजुर में बात की गई है। और फिर दूसरी बात जो करारदाद, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस हवाले से बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात में ये भी है कि उनके जो कारकुन हैं उनको अगवा किया जा रहा है, उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सदर मुमलिकत क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो अभी ये खत लिखा गया है, यकीनन सदर मुमलिकत इसके ऊपर कोई नोटिस लेंगे और आगे क्या कार्रवाई करते हैं ये तो आइन के मुताबिक जाहिर है। सदर मुमलिकत जो है वो आइन को बखूबी समझते हैं, वो तमाम अपने इख्तियारात भी देखेंगे। और एक गवर्नर साहब की जानिब से जो ये बयान दिया गया है या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की गई है, इसकी आईनी कानूनी क्या हैसियत है। क्योंकि मुझे याद है कई मरतबा यहाँ पर होता है कि सियासतदान टीवी पर आकर बयान दे देते हैं और बाद में वो ये कहते हैं कि वो तो हमारा एक सियासी बयान था। बयान की अहमियत तब होती है जब आप किसी ऐसी शख्सियत के सामने, जैसे जजेस हैं, उनके सामने अगर कोई बयान दिया जाता है, 164 का बयान या इस तरह का अहमियत का हामिल बयान होता है, तो उसको माना जाता है। अदरवाइज तो हमारे कई दफा आप देखें कि इमरान खान साहब खुद भी कई बयान देते हैं लेकिन बाद में उससे चेंज हो जाते हैं। तो ये इसकी मेरे ख्याल में उनके खाली इस बयान की कोई इतनी बड़ी वजह बज़ाहिर नजर नहीं आती जिसमें हम ये कहें कि सदर पाकिस्तान जो है वो इस किस्म का कोई नोटिस लें। जी शादाब साहब, इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, अभी आपको बताते चले कि इंटेलिजेंस एजेंसियों और मुक्तदरा के बाज़ हिस्सों की सियासत में खुली मुदाखलत के तदारुक का ये मामला है।